अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो 8वां पाठ है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, उसका भाग 1 है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके भूगोल के सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। बच्चों, आज इस लेसन को मैं आपको एकदम गहराई से पढ़ाऊंगा। वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। एक बार समझ लोगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर याद करने में काफ़ी आसानी होगी। कुछ बातें इसमें जो है आप पढ़ के नहीं समझ पाओगे, इसलिए आप वीडियो को देखो। जब समझ जाओगे तब आप अपने बुक को पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या होता है ये समझते हैं, और व्यवसाय क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद ही आपको लेसन समझ में आएगा। अर्थव्यवस्था क्या होता है? जो देश है उस देश की जो जनसंख्या कमाई किससे करती है उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना खुद का बिजनेस व्यापार करते हैं, उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। जब आप अपना दुकान खुद खोलोगे या आप अपना स्कूल खुद खोलोगे या अपना आप होटल खुद चलाओगे तो क्या हो जाता है, निजी क्षेत्र हो जाता है। वो कमाई कहाँ से आप कर रहे हो, निजी क्षेत्र से कर रहे हो। जब आप सरकारी नौकरी करते हो यानी कि आप सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो अगर आप भारत में देखोगे तो कुछ चीज़ें सरकार की है, कुछ चीज़ें जो होती है निजी क्षेत्र की होती है, यानी कि खुद की लोगों की होती है। समझ में आ गया? अगर आप स्कूल देखोगे तो स्कूल जो है सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है, यानी जो चीज़ें सरकार की होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। समझ में आ गया? स्कूल क्या होता है, सरकार का भी है यानी सार्वजनिक क्षेत्र होता है, प्राइवेट भी होता है, निजी क्षेत्र भी होता है। तो भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्र स्वरूप की है। मिश्र स्वरूप का मतलब क्या होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं और कमाई करते हैं। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं व्यवसाय क्या होता है। तो बच्चों, व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्राथमिक, दूसरा द्वितीय, तीसरा जो होता है तृतीयक। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, जब आप कृषि से संबंधित कार्य करते हैं तो उसे प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। जैसे कि आप खेती वगैरह करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय क्या कहा जाता है, जब आप कारखाने में काम करते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कारखाना, फैक्ट्री, समझ में आ गया? जैसे कि जहाँ पे गाड़ी बनाई जाती है, मोटर बनाया जाता है, पार्ट बनाया जाता है, कारखाने जिसे कहते हैं। जब चीज़ों को जहाँ पे उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है तो उसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। तृतीयक व्यवसाय में क्या होता है, तृतीयक व्यवसाय जो होता है सेवा क्षेत्र आता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, सेवा क्षेत्र हो रहा है, यहाँ मैं आपको सेवा दे रहा हूँ। समझ में आ गया? आप अगर ट्रेन पकड़ के गांव जाते हैं तो आप क्या ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। आप टिकट का पैसा दे के इसका मतलब नहीं कि आपने ट्रेन खरीद लिया, आप उसका सेवा लेते हो, आप उसके लिए आप पैसा देते हो। समझ में आ गया? आप एक टीचर को फीस दे के इसका मतलब नहीं है कि आपने टीचर को खरीद लिया। आप टीचर से क्या लेते हो, नॉलेज लेते हो, ज्ञान लेते हो। तो ये किस में आता है, सेवा क्षेत्र में होता है। तो व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं। जब आप खेतों में काम करते हो तो उसे प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। जब आप कारखाने में काम करते हो तो उसे द्वितीय कहा जाता है। जब आप सेवा क्षेत्र में आते हो, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर हो गए, समझ में आ गए, सब सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये 3 प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं। तो आगे अब हम समझते हैं। यहाँ पे देखो आकृति 8.1 में हमने देखा कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन जो है ब्राजील से अधिक है। आप अगर जैसे किताब खोलोगे तो देखोगे कि ऊपर ही एक बहुत बड़ा चार्ट दिखाई देता है। अगर उस चार्ट में देखोगे तो भारत का जो राष्ट्रीय उत्पादन है वो ब्राजील से अधिक है। अब बोलोगे कि सर राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, हमें समझा ही नहीं, है ना? आप किताब पढ़ के समझ नहीं सकते हो बच्चों, आपको अच्छे से समझना होगा। एक बार आप इस वीडियो को देख के समझ लोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलो समझते हैं राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है। राष्ट्रीय उत्पादन होता है भारत में जितने लोग कमा रहे हैं सबकी कमाई एक साथ जोड़ दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। भारत में जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबकी सैलरी एक साथ जो जोड़ दिया जाए, जो टोटल सैलरी होगा उसे क्या कहा जाएगा, टोटल अमाउंट, जो टोटल रुपए आएगा उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो
भारत का राष्ट्रीय उत्पादन जो है ब्राजील से अधिक है, यानी भारत जो है ब्राजील से ज्यादा कमाता है। समझ में आ गए? इसका मतलब क्या है? भारत का राष्ट्रीय उत्पादन जो है ब्राजील से अधिक है, इसका मतलब क्या होता है? भारत जो है ब्राजील से ज्यादा कमाता है, सीधा सीधा। ठीक है, आगे देखो। ब्राजील विश्व में खनन यानी कि ब्राजील में क्या करता है? खुदाई। खनन का मतलब जो हम जमीन के नीचे से खोद के निकालते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, हीरा, मोती, सोना, चांदी। समझ में आ गया? ये सब आता है खनन में। ब्राजील जो है विश्व में खनन, कृषि एवं वस्तुओं के निर्माण में अग्रसर है। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में खनन का कार्य, कृषि का कार्य और वस्तुओं के निर्माण में यानी चीजों को बनाने में अग्रसर है, यानी आगे है। समझ में आ गया? साथ ही इस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र भी बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है? समझ में आया? सेवा क्षेत्र यानी कि जहां पे लोग सेवा करते हैं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, लॉयर, आपका जो गाड़ी मोटर, ये सब सेवा क्षेत्र है। आप इनका सेवा लेते हो। यहाँ पे देखो, ये देख लो, फिर अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है सकल घरेलू उत्पादन में योगदान, यानी कि कमाई, कहाँ से कितनी कमाई होती है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय से कमाई कितनी कहाँ से होती है, कितना प्रतिशत कमाई किस व्यवसाय से होता है। यहाँ पे देखो, ब्राजील की बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय से यानी कि खेती से 5.5% कमाई होता है। समझ में आ गया? द्वितीयक से कितना होता है? 27.5% कारखानों से कमाई होता है। तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र से कितना? 67% कमाई जो है ब्राजील में सेवा क्षेत्र से होता है। सेवा क्षेत्र क्या होता है? जहां पे लोग सेवा देते हैं, जैसे कि मैं आपको सेवा दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है ना, वही सेवा क्षेत्र होता है। भारत की बात करें, प्राथमिक व्यवसाय से कमाई कितनी होती है? तो 17% होती है। द्वितीय क्षेत्र से कमाई 26% होती है। तृतीय क्षेत्र से कमाई 57% होती है। अब आगे एक चार्ट और है, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या, यानी कि किस व्यवसाय में जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत काम कर रही है। अगर हम बात करें प्राथमिक व्यवसाय में, यानी खेती में कितना प्रतिशत जनसंख्या काम कर रही है, तो ब्राजील में 10% जनसंख्या जो है खेतों में काम करती है और 19% जनसंख्या द्वितीय व्यवसाय यानी कि कारखानों में काम करती है और 71% जनसंख्या तृतीयक में काम करती है, यानी ब्राजील में तृतीयक क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा काम करती है। समझ में आ गया? भारत में देखते हैं 48.8% जनसंख्या भारत की किस में काम करती है? प्राथमिक व्यवसाय यानी खेतों में काम करती है, बहुत ज़्यादा, है ना। आधा जनसंख्या तो लगभग खेती ही करती है। कितना? 48.8%। द्वितीय क्षेत्र में कितनी जनसंख्या? 24.3% काम करती है। तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में 26.9% जनसंख्या जो है सेवा क्षेत्र में काम करती है। ये आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे समझते हैं। भारत में भले ही सेवा व्यवसाय बढ़ रहे हों, पर अभी भी भारत में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। अगर हम बात करें भारत में जो सेवा क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अभी क्या होता है? कृषि कार्य होता है, यानी खेती का काम होता है। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। भारत की तरह ब्राजील की अर्थव्यवस्था भी मिश्र स्वरूप की है। अगर हम बात करें भारत और ब्राजील, ये दोनों की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्र स्वरूप की, यानी कि यहाँ पे निजी क्षेत्र में लोग काम करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं। समझ में आ गए? आगे समझते हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अगर हम बात करें भारत और ब्राजील, ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है, यानी प्रगति पे है, आगे बढ़ रही है। इनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। अब आपको समझा नहीं रहेगा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये समझ लो बच्चों, बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, ये कैसे निकाला जाता है एक व्यक्ति की कमाई? तो बच्चों, भारत में जितनी जनसंख्या है, समझ में आ गया, सबकी कमाई एक साथ जब जोड़ दोगे तो उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय उत्पादन, और उसमें जितनी संख्या है उससे भाग दे दोगे तो निकल जाएगा एक व्यक्ति की कमाई। उदाहरण से देखते हैं। मान लेते हैं भारत में, छोटा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ। मान लेते हैं जो आपका घर है, समझ में आ गया, आपका जो घर है वो भारत है, समझ में आ गया। आपके घर में जितने लोग कमाते हैं सबकी कमाई जोड़ने के बाद 50,000 आता है। समझ में आ गया। आपके घर में, आपका घर मान लेते हैं भारत है, उसमें से जितने लोग रहते हैं सबकी
कमाई एक साथ जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, 50,000 होता है। इसी को हम राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। समझ में आ गया। दादा दादी बुआ फूफा सबको मिला के मान लेते हैं 50 लोग रहते हैं। समझ में आ गया। जब 50,000 को 50 से भाग दे दोगे तो कितना निकल जाएगा, 1,000। यानी एक व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 1,000 हो गई। समझ में आ गया। आपके घर में कितनी कमाई है, 50,000, लेकिन आपके घर में सदस्य कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, इसलिए आपने 50 से भाग दे दिया तो एक व्यक्ति की आय मालूम हो गई। इसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। यानी एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, 1,000 है। एक एवरेज देखा जाता है। समझ में आ गए। औसतन कमाई देखा जाता है। अब ब्राजील की बात करें, ब्राजील में मान लेते हैं ब्राजील जो है 20,000 कमाता है और ब्राजील में कितने लोग रहते हैं, सिर्फ 5 लोग रहते हैं। ब्राजील में जितने लोग रहते हैं सबकी कमाई अगर जोड़ देते हैं तो मान लेते हैं 20,000 कमाता है, जिसे कहेंगे राष्ट्रीय उत्पादन। और मान लेते हैं ब्राजील में सिर्फ 5 ही लोग रहते हैं। जनसंख्या, एक छोटा उदाहरण समझते हैं। अगर आप 5 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो एक व्यक्ति की कमाई कितनी हो रही है, 4,000 हो रही है। ऐसे मान लेते हैं भारत में सबकी कमाई जोड़ने के बाद 50,000 होता है। भारत में जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या 50 से भाग दे देंगे तो एक व्यक्ति की आय मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, इनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। अगर हम बात करें भारत और ब्राजील की, एक व्यक्ति की आय जो है भारत और ब्राजील का बहुत कम है अमेरिका से। कितना है देखते हैं। यहाँ पे चार्ट में बनाया हूं, समझ लो। यहाँ पे एक व्यक्ति का आय लिखा हुआ है। समझ में आ गया। ब्राजील, भारत और अमेरिका का 1960 में ब्राजील का जो एक व्यक्ति का आय था 240 था और भारत का 90 रुपए था। अमेरिका का कितना था, 3,250। ठीक है। 1980 की बात करें तो ब्राजील का जो एक व्यक्ति का आय है 2010, भारत का 280, अमेरिका का 14,230 रुपए। यानी देख रहे हो बहुत आगे है। एक व्यक्ति की आय के मामले में अमेरिका जो है भारत और ब्राजील से बहुत ही आगे है। 2000 की बात करें तो ब्राजील का जो था 3,060 था, भारत का 450 था, तो अमेरिका का 37,470 रुपए। ठीक है। 2016 की बात करें तो ब्राजील का एक व्यक्ति की कमाई 8,840 था, तो भारत का 1,680 था, तो अमेरिका का देख रहे हो 56,280 रुपए। यानी कि भारत और ब्राजील की कमाई अगर देखा जाए तो अमेरिका बहुत आगे है ना। एक व्यक्ति की आय में एक व्यक्ति अगर देखते हैं 2016 में एक व्यक्ति का आय जो था 8,840 था ब्राजील में, तो भारत में कितना था 1,680 था, तो वहीं अमेरिका में कितना था 56,280। भारत और ब्राजील से बहुत आगे है। अब आपको ये समझेगा जो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखो, इनकी प्रति व्यक्ति आय की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। भारत और ब्राजील के प्रति व्यक्ति आय की तुलना किया तो कहीं ना कहीं भारत और ब्राजील का प्रति व्यक्ति आय जो है अमेरिका से बहुत पीछे है, कम है। समझ में आ गया। उल्लेखनीय यह है कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन भले ही ब्राजील से कम है, यहाँ पे देखो, उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन ब्राजील से अधिक है। यहाँ पे देखो, भारत का जो भारत है और ब्राजील है, भारत का जो कमाई है वो ब्राजील से अधिक है। भारत जो है 50,000 कमाता है तो ब्राजील सिर्फ 20,000 कमाता है। यहाँ पे समझो फिर से, भारत का राष्ट्रीय उत्पादन यानी भारत का कुल कमाई भले ही ब्राजील से अधिक है, भारत जो है ब्राजील से ज्यादा कमाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति का इनकम ब्राजील से कम है। यहाँ पे देख रहे हो भारत ज्यादा कमा रहा है, ब्राजील कम कमा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति की आय की बात करें तो ब्राजील का 4,000 है, भारत का 1,000 है। ऐसा क्यों? भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, ब्राजील का ज्यादा। इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? सीधा यही कारण है क्योंकि भारत का परिवार बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या होने के कारण पैसा बढ़ जा रहा है ना। ब्राजील में जनसंख्या कम है इसलिए एक व्यक्ति का आय ज्यादा है। समझ में आ गया रहेगा। आगे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक विकसित देश है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका जो है एक विकसित देश है। इस देश की जनसंख्या जो है कम है और साक्षर भी हैं। अमेरिका की बात करें तो विकसित देश है, जनसंख्या भी कम है और वहाँ पे साक्षर लोग हैं यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश के पास अनेक पेटेंट है। अमेरिका के पास बहुत सारे पेटेंट है। पेटेंट का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लो। किसी चीज का अगर आप आविष्कार करते हो
जो उस चीज को बनाएगा उसका आपको पैसा देगा। समझ में आ गया? मान लेते हैं कि अगर आपने इस मार्कर का आविष्कार किया है, आपने बनाया है, अगर ये मार्कर जो भी बनाएगा आपको पैसा देगा, उसे कहते हैं पेटेंट। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास यांत्रिक शक्तियां भी हैं, यानी यंत्रों की शक्ति है। किसके पास? ब्राजील के पास नहीं, अमेरिका के पास। समझ में आ गया? इसलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ब्राजील एवं भारत से वह देश आगे है। अगर हम अमेरिका की बात करें, भारत और ब्राजील से बहुत आगे है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। क्यों? क्योंकि भैया उनका देश जो है विकसित है, जनसंख्या भी कम है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास बहुत सारे पेटेंट हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी है, यांत्रिक शक्ति है, इसलिए वो बहुत आगे हैं। समझ में आ गया? भारत एवं ब्राजील क्या है? विकासशील देश है। भारत एवं ब्राजील जो है विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब होता है जो विकसित नहीं है, न तो गरीब है न तो अमीर है, मिडिल में है, बीच में है, उसे क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। भारत एवं ब्राजील कैसा है? विकासशील देश है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योगों के मामले में यह देश प्रगति के पथ पर है। यानी भारत और ब्राजील आगे बढ़ रहा है। किसके मामले में? आधुनिक टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई लिखाई में, उद्योग यानी बिजनेस व्यापार में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है भारत ब्राजील। सकल राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भी भारत की जनसंख्या अधिक होने से भारत का प्रति व्यक्ति आय ब्राजील की तुलना में कम है। भारत का जो प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है? क्योंकि भारत का जनसंख्या ज्यादा है। समझ में आ गया? इसलिए भारत का, यहाँ पे वही बात बता रहा है, सकल राष्ट्रीय आय जो है ब्राजील से ज्यादा जो है भारत कमाता है, लेकिन भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो ब्राजील से कम है। समझ में आ गया? तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी डाउट हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।